एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नवयुक्त सांसद विष्णुपद राय पदभार संभालते ही पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बुधवार को उन्होंने सफाई कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन में शामिल होकर उनको समर्थन किया। विष्णुपद राय ने इस बार करीब 24,000 के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है, जिसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जनता को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, क्या वो उन समस्याओं का समाधान करेंगे जिससे अंडमान निकोबार की जनता लंबे समय से जूझ रही है। क्योंकि अंडमान निकोबार में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सालों से लटके हुए हैं, जिन मुद्दों को लेकर बीते कई सालों से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं, जिन मुद्दों को न्यूज़ आप तक भी लगातार उठाता आ रहा है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। अंडमान निकोबार में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करें तो वो है पंचायती राज व्यवस्था की पावर को कम करना। अंडमान निकोबार शायद इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर जिला परिषद अध्यक्ष सिर्फ 1 साल के लिए निर्वाचित होता है। इसके अलावा नगर निगम अध्यक्ष भी सिर्फ 1 साल के लिए बनाया जाता है और इससे बहुत हद तक लोकल बॉडी की जो पावर है वो कम हो जाती है। क्योंकि आप सोच सकते हैं, जब कोई जिला परिषद का अध्यक्ष सिर्फ 1 साल के लिए बनेगा तो क्या ये पर्याप्त समय होगा उसको किसी विकास कार्य को करने का या जनता की समस्याओं को ठीक से समझने का? क्योंकि 1 साल बहुत कम समय सीमा होती है। 1 साल में कोई प्रतिनिधि अच्छे से अपने कार्य को समझ तक नहीं पाता। वो कोई कार्य शुरू भी करता है तो 1 साल बाद उसके हट जाने के पश्चात जब कोई दूसरा उस गद्दी पर बैठता है तो उसकी सोच अलग होती है, उसका विजन अलग होता है। इसलिए कार्य शुरू तो हो जाते हैं लेकिन वो बीच में ही लटक जाते हैं। यही वजह है देश भर में ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री पद तक हर चुने हुए प्रतिनिधि का कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन अंडमान निकोबार में एक अलग ही व्यवस्था चली आ रही है, जिसके चलते कई ऐसे विकास कार्य हैं जो शुरू तो सालों पहले होंगे लेकिन आज तक पूरे नहीं हुए। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पंचायती राज व्यवस्था में नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर जिला परिषद का अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो सिर्फ 1 वर्ष का होता है। इस व्यवस्था के चलते अंडमान निकोबार के चुने हुए प्रतिनिधियों का पावर कम हो जाता है और नौकरशाहों अधिकारियों की पावर बढ़ जाती है। यह व्यवस्था कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रही है। इस व्यवस्था के विरोध में कई बार अंडमान निकोबार के लोग सड़कों पर भी उतरे हैं। यहां तक कि जो जिला परिषद सदस्य हैं वे भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अपील कर चुके हैं कि इस व्यवस्था को खत्म किया जाए। लेकिन बावजूद इसके सालों से इस व्यवस्था के प्रति कोई सुनवाई नहीं की गई है। वहीं दूसरे मुद्दे की बात करें तो यह है भूमि डायवर्जन। पिछले कई वर्षों से अंडमान निकोबार में भूमि डायवर्जन बंद है, जिसके चलते स्थानीय लोग अपने आशियाने तक नहीं बना सकते। यहाँ तक कि कोई अंडमान निकोबार का व्यक्ति यदि कोई व्यापार करना चाहता हो तो इस कानून के चलते वो होटल या दुकान या किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं कर पाता। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर लोग कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। न्यूज़ आप तक भी लगातार इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाता आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके आज तक इस मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। प्रशासन इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठा है। वहीं एक और बड़ा मुद्दा है अंडमान निकोबार की बदहाल सड़क व्यवस्था। द्वीप में सड़कों का वो हाल है कि सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़कें हैं। कभी कभी ये अंतर कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। खासकर बरसात के मौसम में सड़कों की वो हालत हो जाती है कि सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है। गांव से लेकर शहरों तक सड़कों की हालत पूरी तरह से खस्ता हुई पड़ी है। कुछ सड़कों के विजुअल आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां वाहनों को तो छोड़ो, आम आदमी का पैदल चलना भी जोखिम भरा काम हो जाता है।
खैर, अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करें तो यह है अंडमान निकोबार के राज्यपाल से जुड़ा। किसी भी स्टेट या यूटी में किसी भी राज्यपाल का कार्यकाल लगभग 3 वर्ष का होता है, लेकिन अंडमान के राज्यपाल श्री डी.के. जोशी पिछले 8 सालों से अंडमान निकोबार के राज्यपाल के पद पर विराजमान है। और ऐसा इसलिए बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने अंडमान निकोबार में कोई ऐतिहासिक कार्य कर दिए हो या अंडमान निकोबार की कायाकल्प कर दी हो, इसलिए वे इतने लंबे समय तक अंडमान निकोबार के राज्यपाल की कुर्सी पर विराजमान हैं, बल्कि इसके बिल्कुल उलट जनता से लेकर स्थानीय नेताओं का उनके प्रति जो रुख है उससे पूरी तरह से ये साफ हो जाता है कि अंडमान के लोग उनको पूरी तरह से नकार चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार ने उनको अंडमान निकोबार के लोगों पर एक तरह से थोपा हुआ है। इसकी क्या वजह हो सकती है ये आज तक किसी को समझ नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक रिसर्च टॉपिक है। खैर, राज्यपाल जी ने जब से अपना पदभार संभाला है उन्होंने एक तरह से अंडमान निकोबार में अधिकारियों की तानाशाही शुरू की हुई है। इनसे पहले के जो राज्यपाल थे उन्होंने आज से 7-8 साल पहले जो कार्य शुरू किए थे वे आज तक जूं के टूं पड़े हुए हैं, लटके हुए हैं। इनसे पहले के जो राज्यपाल थे वो हमेशा राजभवन में जनता दरबार लगाया करते थे, जहां सीधे जनता अपनी समस्याएं राज्यपाल के समक्ष रखती थी, जिसका समय पर समाधान भी हो जाता था। इसके अलावा पुराने राज्यपाल के समय पर जिला प्रशासन की ओर से भी प्रशासन आपके द्वार नाम से एक कार्यक्रम चलाया जाता था, जहां जिला प्रशासन के लोग गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उनका समाधान करते थे। लेकिन यह सब व्यवस्था पुराने राज्यपाल के साथ ही समाप्त हो गई। डी.के. जोशी ने राज्यपाल बनने के बाद जनता की समस्याओं को उतना जरूरी नहीं समझा कि राजभवन में उनके लिए जनता दरबार लगाया जा सके। उनके पास फिशिंग करने का तो समय होता है, लेकिन लोगों की सुनवाई का वक्त माननीय राज्यपाल के पास नहीं होता। इसके अलावा कई ऐसी शिकायतें, ऐसे मामले सामने आते हैं जहां शरेआम जनता पर अधिकारियों की तानाशाही नजर आती है। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, अपनी मनमानी करते हैं, पंचायती राज की पावर को कम कर दिया गया है, विकास कार्य जो सालों से लटके हुए हैं, जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी को करीब 2500 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठे लोग रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। इस टेरिटरी को एक तरह से अधिकारियों का पपेट बनाया हुआ है। हालांकि आपको बता दें, राज्यपाल को लेकर आम जनता से लेकर भाजपा के सांसद विष्णुपद राय भी कई बार उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। इसके अलावा भाजपा की कोर कमेटी भी उनके खिलाफ केंद्र सरकार को पत्र लिख चुकी है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई, ना ही उनका तबादला किया गया। खैर, विष्णुपद राय अब सांसद बने हैं और चुनावों में उन्होंने इन मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। अब देखने वाली बात यह होगी क्या विष्णुपद राय डबल इंजन की सरकार के चलते लोगों की इन बड़ी समस्याओं को दूर कर पाएंगे या नहीं। इसी तरह की स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें न्यूज आप तक के साथ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।